शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाने जाते हैं। रेलवे के तमाम जो कर्मचारी हैं वो आपको आपकी जो भी चीजें होती है उसको मानते हैं, रूल्स को फॉलोज भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफ़ी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा, ऐसी बात नेशनल काउंसिल जेसीएम में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार है। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी और सरकार जो है वो जो भी जुल्म करना चाहती है नहीं कर पाएगी। पहले की सरकारों के अंदर में पेंशन जो है वो बढ़ाई भी गई थी, तनख्वाह बढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही अभी इस समय बीजेपी की वर्तमान जो सरकार है इसके अंदर में काट दी जाती है और तनख्वाह भी कटा दी जाती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन अगर कहीं ऐसा मन बना रहे होंगे तो उनको अपने ऐसा मन बनाने की बात बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर संगठित है। जिस दिन वो तनख्वाह काटने की बात करेंगे उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, देश बंद होगा और सरकार जो है वो घुटने पर आकर के सरकारी कर्मचारियों को मांगों को स्वीकार करे। बहुत बहुत शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली इस वीडियो में यूनिटी के मामले में कि यदि कर्मचारी एक साथ रहेंगे तो जो उनका मुद्दा है, चाहे सरकार कोई भी आए, उनके मुद्दे को हल होने से कोई रोक नहीं सकता। और कर्मचारियों का एक प्रमुख मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना की बहाली। हर एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ये चाहता है कि उसको उसके बुढ़ापे का सहारा सरकार दे। बीजेपी सरकार, जैसा कि बताया अभी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें यूपीएस पेंशन स्कीम लाई गई, गारंटीड पेंशन स्कीम लाई गई, लेकिन जहां तक देखा जाए वो गारंटीड पेंशन स्कीम फेल होती हुई नजर आ रही है। मात्र 4% लोगों ने ही यूपीएस पेंशन स्कीम का चुनाव किया है और बाकी जितने भी लोग हैं वो एनपीएस पेंशन स्कीम में ही डटे हुए हैं। कर्मचारियों, देश की अगर विकास होता है तो उसमें सरकारी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के भी द्वारा आपने कई बार सुना होगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो देश को या विकास की गाथा लिखने में पूरा कार्य करते हैं। और यदि सरकारी कर्मचारी इतना कार्य करता है देश के लिए या जो भी कार्य करता है, अगर हम उसके बुढ़ापे के बारे में ना सोचें तो फिर ये किस प्रकार का न्याय होगा, ये आप समझ सकते हैं। और यही देखिए शिव गोपाल मिश्रा जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि विदाउट सरकारी कर्मचारी देश आगे तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि हर जगह सरकारी विभाग का एक कर्मचारी लगा हुआ है कार्य करने के लिए। अब देखना बाकी ये है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है
और पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर सरकार के तरफ से कोई अपडेट क्या आता है? वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, उसका सब साफ-साफ यही कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है देश के लिए। राज्यसभा में आपने भी एक वीडियो देखा होगा, मैंने पिछली बार एक अभी वीडियो डाला हुआ है कि सुशील कुमार मोदी जी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं संसद में कि अगर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, तो बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है देश को और आने वाले समय में देश पर जो अर्थव्यवस्था है, उस पर आर्थिक संकट आ सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या जो सुशील कुमार मोदी जी ने बोला ये सही है? अगर वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो उस वीडियो को जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा। तो फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।